आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल आ रहे हैं। वन समितियों के सम्मेलन में करेंगे लाभांश वितरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गृह मंत्री के स्वागत को तैयार है देश का हृदय प्रदेश। पंचायती राज्य दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामूहिक विवाह सम्मेलन में 457 दूल्हों की बारात को लेकर पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे जम्बूरी मैदान में वन समितियों के विशाल सम्मेलन में तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश वितरण और वन ग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तन की प्रक्रिया के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ ए मुरुगन सहित कई अन्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्बूरी मैदान पहुंचकर वन समितियों के सम्मेलन के कार्यक्रम की तैयारियां देखी। श्री शाह भोपाल स्थित केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में देशभर के आला पुलिस अधिकारियों की 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ भी करेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के निदेशक पवन श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में 100 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। श्री शाह दोपहर में भोपाल के जम्बूरी मैदान में वन समितियों के सम्मेलन और तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री वन ग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ भी करेंगे। इस सम्मेलन का प्रसारण 15,000 से अधिक गाँव में किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल और देश का हृदय प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से स्वागत करने के लिए तैयार है। श्री शाह के भोपाल प्रवास के दौरान हो रहे कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से जम्बूरी मैदान में होने वाले वन समितियों के सम्मेलन की सभी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। इस सम्मेलन में वन समितियों और प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के सदस्य शामिल होंगे और वन समितियों के सदस्यों और नागरिकों को वर्चुअली जोड़ने के प्रबंध भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों की, विशेषकर हमारे जनजातीय वर्ग के भाई बहनों की जिंदगी बदलने की 3 सौगातें केंद्रीय मंत्री श्री शाह के हाथों से 22 अप्रैल यानी आज हमारे बहन भाइयों को मिलेंगी। अब वन ग्रामों के निवासियों का जीवन आसान होगा। तेंदुपत्ता संग्रहण के बोनस की 67 करोड़ रुपए की राशि के वितरण के साथ ही इमारती लकड़ी आदि से होने वाली आय जो पहले पूरी तरह सरकार के पास जाती थी, अब उसका 5वां हिस्सा अर्थात 20% राशि वन समितियों को देने की व्यवस्था की गई है। ये एक क्रांतिकारी कदम है। अब ग्राम सभाओं के माध्यम से प्राथमिकता तय कर इस राशि को खर्च किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न सिर्फ एक राष्ट्र है बल्कि एक महान विरासत और एक महान परंपरा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को देश की प्रतिष्ठा पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी किसी देश या समाज के लिए खतरे के रूप में सामने नहीं आया और आज भी वो पूरे विश्व कल्याण की कामना करता है। प्रधानमंत्री ने कल रात दिल्ली के लाल किला परिसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने इस अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी पंचायती राज दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जिला प्रशासन ने सांबा जिले के सीमावर्ती गांव पल्लीर में प्रस्तावित समारोह को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं, जहां प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे।
अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद प्रधानमंत्री का ये जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है। श्री मोदी करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा रही औद्योगिक परियोजना के भूमि पूजन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। वे इस अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप करेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नी सामूहिक विवाह सम्मेलन में 457 दूल्हों की बारात को लेकर पहुंचे। ये कार्यक्रम सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में कल रात आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सपत्नी सभी दूल्हों का पुष्प वर्षा कर वर और वधू पक्ष के कर्तव्यों का एक साथ निर्वहन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंडी परिसर से लेकर महाविद्यालय प्रांगण तक लगभग 2 किलोमीटर के रास्ते में बारातियों के साथ नाचते हुए पहुंचे। श्री चौहान ने कहा कि सभी बेटियों के सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने सभी जोड़ों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी बेटियां मेरी भांजी है। इस रिश्ते से यहां आए सभी दूल्हे मेरे दामाद हैं, इसलिए मैंने सभी दूल्हों का फूल बरसाकर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आज से पूरे प्रदेश में सामूहिक विवाह सम्मेलन शुरू हो गए हैं। आज 457 बेटा बेटियों की शादी हो रही है। यहां 46 बेटियों का निकाह भी हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में राशि बढ़ाकर 55,000 कर दी गई है, जिसमें 11,000 रुपए बेटी के खाते में जमा किए जा रहे हैं। साथ ही गृहस्थी का जरूरी सामान दिया जा रहा है। इसमें एलईडी टीवी, सीलिंग फैन, पलंग, साड़ियां, मेकअप बॉक्स, आभूषण, कुकर और बर्तन के सेट शामिल हैं। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और लू के थपेड़े झेल रहे लोगों को कल से कुछ राहत मिली। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में बादल छाए रहे। राजधानी भोपाल में बादल छाए रहने के साथ मामूली बूंदाबांदी के आसार भी बने। देवास और आसपास के अंचलों में सुबह बादल छाए रहने और हवा चलने के साथ ही मौसम सुहावना रहा। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, सागर, उज्जैन, ग्वालियर सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के मुताबिक नौगांव, छिंदवाड़ा और रतलाम में लू का असर रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले में 106 अमृत सरोवर स्वीकृत किए गए हैं। अशोकनगर में 41, चंदेरी में 14, ईसागढ़ में 20 और मुंगावली में 31 सरोवर बनाए जाएंगे। इंदौर में भू जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ 23 अप्रैल को किया जाएगा। इसमें वर्षा जल संग्रहण पर विजन डॉक्यूमेंट की लॉन्चिंग होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगरमालवा में कहा कि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातीय वर्ग के लोगों को योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटनी में अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। मेले में 288 युवाओं का विभिन्न कंपनियों ने प्राथमिक चयन किया है। और ग्वालियर में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा है कि शहरवासियों को शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार की अमृत परियोजना के तहत काम किया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल आ रहे हैं। वन समितियों के सम्मेलन में करेंगे लाभांश वितरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गृह मंत्री के स्वागत को तैयार है देश का हृदय प्रदेश। पंचायती राज्य दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामूहिक विवाह सम्मेलन में 457 दूल्हों की बारात को लेकर पहुंचे। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।